नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। मैं गगनप्रीत कौर। आज हम शब्द परिवर्तन की इकाई के अंतर्गत जो अपना अगला स्टेप है, अगला जो प्रकार है कि जो शब्दों में परिवर्तन लाता है उसको कर रहे हैं, जो कि है अपना वचन। इससे पहले अपने काल कर चुके हैं, कारक कर चुके हैं, लिंग परिवर्तन कर चुके हैं और अब अपने कर रहे हैं काल। जो वचन है, वचन तो सीधा सा आपने कहा है कि वचन क्या होता है, कुछ कहना, मतलब उन्होंने कहा वो वचन होते हैं। किसी को वादा करना वो भी वचन होता है। मगर व्याकरण के अंदर वचन का जो अर्थ है वो ये है कि हमें किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, ठीक है, वो होता है वचन। अपने इस पूरी वीडियो के अंदर ज़्यादा अपना जो ध्यान रहेगा वो उन प्रश्नों पे रहेगा जो पेपर के अंदर आते हैं और अपने उन्हें भूलवश या नासमझी में या पता नहीं होता अपने उसको गलत कर देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते ही क्या है एक वचन, और अपने उनको देखने में ऐसे लगता है कि वो बहुवचन होंगे तो अपने उसको गलत कर देते हैं। कुछ शब्द होते ही एक वचन है और अपने उसको बहुवचन समझ के गलत कर देते हैं। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखना, तो अपने वो उन शब्दों को लेकर चलेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, यहाँ आप इनको महत्वपूर्ण लगा लो या स्टार लगा लो, जो भी आप लिखते हो। कॉपी पेन लेके बैठना, अपने नोट्स जरूर बनाना। और जो भी इस महामारी के अंदर अपनी चल रहे हैं तो आप कोरोना से बचाव के सारे उपाय करते चलेंगे और अपनी घर वालों का भी ध्यान रखेंगे और घर पर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो चलो अपने शुरू कर रहे हैं। वचन क्या है? कहना, पहली बात। दूसरी चीज़, व्याकरण के अंदर वचन का अर्थ है विकारी शब्द की संख्या का बोध हो। क्या हो? संख्या का बोध हो। वो क्या होगा? वचन होगा, ठीक है। विकारी शब्द अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये अपने पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और वचन क्या है? वचन कितने प्रकार के हैं? वचन है, संस्कृत में तो वचन होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये होते हैं संस्कृत में। हमारे हिंदी व्याकरण के अंदर वचन हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक वचन और बहुवचन। ये टॉपिक अपना ये नहीं है कि क्या ज़्यादा सा टॉपिक उठा लिया है तो कर ही लेते हैं, क्यों, इसको क्या करना है, ऐसा मत समझना। इस टॉपिक के बाद अपने जो टॉपिक करेंगे ना, वाक्य शुद्धि, जब भी अपने आएगी उसकी बारी, तो उसके अंदर ये बहुत काम आएगा कि अपने वो कैसे कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जैसे बहुवचन होती हैं, अपने उसको एक वचन समझते हैं, तो अपने इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। एक वचन कौन से होते हैं? देखो, एक वचन वो शब्द होते हैं जिनसे विकारी शब्द की संख्या का बोध हो। साथ साथ मत लिखना, साथ साथ लिखते हैं तो समझ नहीं आता, अपना ध्यान कॉपी पेन में चलता रहता है। जब मैं बोलूँगी लिख लो तब आप लिख लेना, नहीं तो वीडियो पॉज करके पहले समझ के फिर लिखना। विकारी शब्द की संख्या का बोध हो। विकारी शब्द की एक संख्या का, कि वो क्या है? एक है। विकारी शब्द की एक संख्या का बोध हो, वो क्या है? एक वचन। जैसे कि कलम, कितनी? एक कलम है, तो मैं उसको क्या बोलूँगी? कलम या पेन। जो किताब, लड़का, लड़की, गाड़ी, ये सब हमें क्या बोध करा रहे हैं? किसी विकारी शब्द की एक संख्या का। इसके बाद अपने देखेंगे बहुवचन। आम, जैसे कि इन एक की बहुवचन, तो जो भी विकारी शब्द की एक से अधिक, वो चीज़ एक नहीं है, एक से तो अधिक है, एक से अधिक संख्या का बोध हो, वो कौन से होंगे? बहुवचन। जैसे कि इसी का बनाते हैं, कलम, कलमे,
कलम, कलमे, किताब, किताबें, लड़का, लड़के, ठीक है, लड़की, लड़कियां, गाड़ी, गाड़ियां। अपने शब्द शुद्धि भी देखेंगे इसके अंदर। ऐसे शब्द होते हैं जब अपने उनको बहुवचन बनाते हैं ना, तो उस समय हमें आम देखने को मिलेगा कि वो अशुद्धि लिखे होते हैं, मगर हमने उनको क्या देखना है, यहीं पे ही शुद्ध कैसे लिखे जाते हैं, कि हमें जब शब्द शुद्धिकरण करें ना, शब्द शुद्धि करें, तब अपने को दिक्कत ना आए। तो ये हो गया गाड़ियाँ। इसके अलावा भी होते हैं, यहाँ नहीं कि ये खत्म हो गया, आदि, आदि, ठीक है। ये हो गए अपने एक वचन और बहुवचन। इसके बाद अपने ये देखेंगे कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सदैव सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जो सदैव किस में प्रयुक्त होते हैं? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं होती है ना, वो सारी की सारी किस में प्रयुक्त होती हैं? एक वचन में। सारी जितनी भी, जैसे कि अपनी बुढ़ापा है, बचपन है, ये जितनी भी संज्ञाएं होती है भाववाचक संज्ञाएं, वो हमेशा क्या होंगी? बहुवचन होंगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और यहाँ अपने इसके और भी करेंगे एक एक करके। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। सदैव बहुवचन जैसे कि प्राण, हस्ताक्षर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य, और बाल, जो अपने बाल होते हैं, ये प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य, बाल, अश्रु, दर्शन, दाम, हाल चाल, ये सब क्या है? सदैव बहुवचन। कैसे? जैसे प्राण, तुम मेरे प्राणों से प्रिय हो, तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो। मैंने मेरे हस्ताक्षर कर दिए हैं, ना कि मैंने मेरा हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये जो वाक्य होगा ना, ये अपने को शब्द वहाँ पे वाक्य शुद्धि में पूछेंगे, तो वहाँ पे वो क्या लिख देगा? मैंने मेरा हस्ताक्षर कर दिया है। तो इसमें शुद्ध रूप बताइए, कैसे करेंगे शुद्ध? तो अपने क्या उसमें करेंगे कि हस्ताक्षर जो होता है वो बहुवचन होता है। मैं भाग्य, मेरे भाग्य में, यह जो भर्ती में जो भी अभी भर्ती होगी वो लिखी ही लिखी है। हमने क्या कहना है? मेरे भाग्य में अब नौकरी लगना लिखा ही लिखा है, अब मैं लगूंगा ही। बाल, मेरे बाल, मेरा बाल नहीं, एक बाल कुछ नहीं होता। अपने क्या कहते हैं? मेरे बाल बहुत लंबे हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं मेरा बाल लंबा है। थोड़ा ये मजाकिया है टॉपिक, आप अपने वैसे ही रहेंगे। अश्रु, अश्रु, अश्रु जो होते हैं ना, वो हमेशा बहुवचन होते हैं। ऐसे थोड़ी कहते हैं मेरा अश्रु निकल आया, मेरे अश्रु निकल आए। दर्शन, मैं महात्मा जी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये क्या होंगे? बहुवचन होंगे। दाम, इसका क्या दाम है? हम हमेशा क्या पूछते हैं? इसका क्या दाम है? नहीं, इसके क्या दाम हैं। हाल चाल, तुम्हारा हाल चाल कैसा है? ऐसे पूछेंगे, तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं? हाल और चाल, ठीक है, ये होते हैं बहुवचन। इतना आप नोट करो। हाँ जी, ये नोट कर लिया आपने। अच्छा, इससे यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो क्या होती है। मैंने बोला था ना, पहले अपने ये कर लेते हैं फिर ये देख लेंगे। जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वो सभी क्या होती है? एक वचन। जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, बचपन, दयालुता, ठीक है, और सारी जितनी भी है। इसके अलावा जो एक वचन के अंदर आएंगे वो आएंगे जनता, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना, घी, चाय, ये किस में आएंगे? एक वचन के अंदर आएंगे। जनता इसमें आया है
तो लोग किस में आएगा? बहुवचन में। अक्षत किस में आएगा? बहुवचन में। लोग, अक्षत ये किस में आएंगे? बहुवचन में। ये आप देख लो अब, प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य, बाल, अश्रु, दर्शन, दाम, हालचाल, लोग, अक्षत, ये किस में आ गए? ताश, एक रह गया अपना ताश, ये भी आएंगे बहुवचन के अंदर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनसे पेपर के अंदर प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, एक अपनों ने बाल किया ना, यहाँ पे बाल, इस अपने रोम कहते हैं ना, ये रोम भी लिख लो। रोम भी किस में आएंगे? बहुवचन के अंदर। ठीक है, अब अपने आगे देखेंगे कि कुछ आदर सूचक, जैसे कि अपने आदर के लिए किसी को कहें कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, ये भी वाक्य शुद्धि में आएगा। मेरा पिताजी आ रहा है नहीं होगा, मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे अध्यापक जी ने मुझे गणित पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई, तो मेरे या पढ़ा रहे हैं, या आप जो भी मैंने इंपॉर्टेंट में लिखवाया ना रेड पेन से, ये जरूर नोट कर लेना। आदर सूचक, जितने भी आदर सूचक होंगे वो किस में जाएंगे? बहुवचन में। मेरे पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। मेरी माताजी, मेरी माताजी भोजन पका रही हैं। ये क्या है? देखो बहुवचन के अंदर। आदर सूचक भी किस में आएंगे? अध्यापक, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। हमने क्या शो किया? क्या हमारा भाव है? आदर देने का। ठीक है, ये तो हुआ कि हमने दिया। अब कोई अपनी ओर से भी तो प्रतिष्ठा, देखो प्रतिष्ठा, मान, सत्ता ये दिखाए तो वहाँ क्या होगा? वहाँ भी बहुवचन होगा। जैसा कि कोई राजा कहे यह हमारी प्रजा है, यह हमारा आखिरी निर्णय है, जज ही कह दे, जज ने कहा कि, उसका अधिकार भी तो है इसमें। प्रतिष्ठा, मान, सत्ता और अधिकार एक और नोट करो। जज ने कहा कि यह हमारा क्या है? अंतिम निर्णय है, अंतिम निर्णय है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? ये उसका क्या हो जाएगा? मान दे रहा है वो खुद को। यहाँ पे कहाँ? ये रहा हमारा, ये क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा, मान, सत्ता, अधिकार। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं जिनको अपने कुछ कुछ शब्द लगाकर अपने बहुवचन दिखाते हैं, जैसे समूह के अंदर। उनमें कौन कौन से आते हैं वो देखो। वृंद, हमें क्या, पहले ये देखो इतने क्या लिखना है इसके लिए? समूह बनाने के लिए। समूह, समूहवाचक नहीं कहेंगे, अपने सीधा लिखेंगे समूह, समूह बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि वृंद, हर, गण, ये क्या है? अपने समूह का बोध करा रहे हैं। जैसे कि ये वृंद, पक्षी, वृंद। ठीक है, हर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर के साथ आप स्टार लगा रहे हैं यहाँ। हर के लिए जैसे एक है खेती, और समूह में अपने देखे कि समूह में खेती कर रखी है, ये भी, ये भी, ये भी, तो उसके लिए क्या आएगा? खेती तक छोटी की मात्रा लग जाएगी, खेती, हर। और ये जो पक्षी वृंद है ना, इसको भी आप ध्यान रखना। पक्षी ऐसे लिखा जाता है, पक्षी, और जब पक्षी वृंद लिखते हैं ना तो छोटी की मात्रा हो जाती है, पक्षी वृंद। इसी तरह से खेती ऐसे और खेती हर। गण, अब अपने देखेंगे गण, एक होता है लेखक, और काफ़ी सारे हो जाएंगे तो समूह हो जाएगा। कोई समूह बैठा है लेखकों का तो वो हो जाएंगे लेखक गण। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ जी,
ये आपने नोट कर लिए, इसके अंदर ये 2 और रह गए थे। जन, ये भी क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। और वर्ग, जन से तो जैसे गुरु लिखा आपनों ने, गुरु, गुरु के समूह को बताना है हमें, तो क्या बताएंगे, गुरु जन। ठीक है। वर्ग, एक युवा, तो कहेंगे युवा, और युवाओं का जैसे समूह हो तो क्या बताएंगे, युवा वर्ग। ठीक है, ये हो गया समूह वाले। ये और 2 नोट कर लो, अभी अपने मिटाते हैं। हाँ जी, वो आपने नोट कर लिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, वो भी अपने वो देखेंगे, वो विशेष तथ्यों के अंदर ही हैं। जैसे कि जनता, वर्षा, हवा, आग, ये किस में आएंगी, एक वचन में, सदैव। एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ये भी, ईश्वर के साथ अपने निकटता बताएं कभी, कि मान लीजिए हमने ईश्वर के साथ हम कुछ वार्तालाप है, हमारा बातचीत है, हम वो कर रहे हैं और हमने उसको लिखित में दिखाया है, तो ईश्वर तू बड़ा दयालु है, ईश्वर के साथ निकटता, ईश्वर तू बड़ा दयालु है, हम पर भी कृपा कर, तू बड़ा दयालु, तू, एक तो तू से उससे निकटता दिखाएंगे। और है, इसमें के अंदर भी क्या रहेगा, एक वचन। ठीक है, ईश्वर से निकटता हो गई। इसके अलावा जैसे कि माता, दादा, बाबा, चाचा। ठीक है, ये कभी भी ना वो नहीं बनेंगे बहुवचन, माता माता, दादा दादा, बाबा बाबा, चाचा चाचे या चाचाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या रहेंगे, हमेशा इसी तरह से, इनका प्रयोग इसी तरह से ही होगा। किंतु भांजा, किंतु भांजा, साला, साला का साले बनेगा, भांजा का भांजे बनेगा। ठीक है, उनके बहुवचन बनेंगे, इनके नहीं, इनके बहुवचन आप इस तरह से लिखेंगे इसको, इसके बहुवचन नहीं, इनके हाँ। भांजा का भांजे, साला का साले। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। और एक चीज़ अपने देखा कि लेखक वृंद, पक्षी गण, ये चीज़ें जो हैं ये अपने समूह में बताते हैं। जैसे खेती हर, इसको तो आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये जनता, वर्षा, हवा, आग, ये हमेशा क्या रहेंगे, एक वचन के अंदर। और ये ईश्वर क्या रहेगा, एक वचन के अंदर। कब, जब अपने उनसे निकटता। माता, दादा, बाबा, चाचा, कभी भी इनके बहुवचन नहीं बनाने हैं, किंतु भांजा, साला के बनेंगे। एक और चीज़, जब अपने संबोधन के अंदर, संबोधन में खड़े हैं, किसी को संबोधन दे रहे हैं ना, तब अपनों ने क्या करना है, मित्रों, मित्रों, भाइयों, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। संबोधन के अंदर अपने लिखेंगे मित्रों, मेरे मित्रों, भाषण दे रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे भाइयों, ये जब संबोधन चिन्ह आ गया तो ये नहीं लगेगा, ये समझ लेना इसका अनुस्वार यहाँ चला गया, संबोधन चिन्ह। ये आपने संबोधन वाले में ये याद रखना है, हम हमेशा क्या रहेगा, बहुवचन नहीं। ये मैंने इसीलिए पहले लिखा, ये नहीं, ये अपना हो गया एक और। ठीक है, ये मैं आपके साथ जो भी जितना मैंने आपको आज इस क्लास में कराया, इनसे प्रश्न आए ही आए हुए हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको बिल्कुल फालतू में बता दी कि प्रश्न आए नहीं हैं। तो आप इसको नोट करेंगे और इसको याद करेंगे और जितने हो सके इसके उदाहरण करेंगे। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।